बच्चों, सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के 7वें पाठ, जिसका नाम है प्रत्यय, जिसमें हम कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय का प्रयोग किस रूप में और कहाँ कहाँ किया जाता है, सबसे पहले ये देखते हैं। धातु को संस्कृत में प्रकृति भी कहते हैं, इसीलिए किसी धातु में प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया को प्रकृति प्रत्यय संयोग तथा किसी दिए हुए शब्द से धातु और प्रत्यय को अलग करने की प्रक्रिया को प्रकृति प्रत्यय विभाग कहते हैं। जैसे आप अब उदाहरण के अनुसार देखिए, प्रकृति प्रत्यय संयोग, जैसे गम धातु प्लस कत्वा प्रत्यय लगाकर हमने रूप बनाया कत्वा। पट प्लस तुमुन प्रत्यय के साथ पठी तुम। आ उपसर्ग प्लस गम धातु प्लस ल्यप प्रत्यय आगम्य। उसी प्रकार प्रकृति प्रत्यय विभाग यानी कि उनको अलग करना। नत्वा नम धातु प्लस कत्वा प्रत्यय। हसितुम हस धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। अधिगम्य अधि उपसर्ग गम धातु प्लस ल्यप प्रत्यय का प्रयोग यहाँ किया गया है। को के लिए अब ये देखना है कि हमें करके के लिए कहाँ कहाँ पर किस प्रकार प्रत्ययों का प्रयोग करना है। जैसे को और के लिए अर्थ में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे पट प्लस तुमुन, जैसे पठी तुम, पढ़ने के लिए। गम प्लस तुमुन गंतुम, जाने के लिए। पा प्लस तुमुन पातुम, पीने के लिए। दृश प्लस तुमुन द्रष्टुम, यानी देखने के लिए। करके के अर्थ में हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे पट प्लस कत्वा पठित्वा, रक्ष प्लस कत्वा रक्षित्वा, यानी रक्षा करके। गम प्लस कत्वा गत्वा, यानी जाकर। हस प्लस कत्वा हसित्वा, हंसकर। पाप प्लस कत्वा पीतवा, पीकर। खाद प्लस कत्वा खादित्वा, खाकर। जैसे हम अगर हिंदी में वाक्यों को देखें, जैसे मैं विद्यालय से आकर पढ़ूंगा, मैं खाकर खेलने जाऊंगा, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर प्रत्ययों का प्रयोग वाक्यों के अंदर करते हैं संस्कृत में। अब जैसे मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जा रही हूँ, मैं मामा जी से मिलने के लिए जा रही हूँ, मैं अपने मित्र के लिए सामान लाई हूँ। तो इसी तरीके से जब हम के लिए प्रयोग करते हैं तो तुमुन प्रत्यय, और जब करके का अर्थ हमें भाव देना होता है तो हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यदि धातु में हमें कोई पूर्व उपसर्ग का प्रयोग करना हो तो कत्वा के स्थान पर हम वहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ल्यप प्रत्यय में हमेशा सर्वप्रथम प्रत्यय का पहले एक उपसर्ग, फिर धातु और फिर प्रत्यय का प्रयोग करके हम अपना शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे सम प्लस पट प्लस ल्यप संपठ्य, यानी पढ़कर। आ प्लस गम प्लस ल्यप आगम्य, आकर। वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप विज्ञाए, जानकर। उत प्लस था प्लस ल्यप उत्थाए, उठाकर। प्र प्लस नम प्लस ल्यप प्रणम्य, प्रणाम करके। वी प्लस हस प्लस ल्यप, तो हमने करा विहस्य, हंसकर। तो आपने देखा कि हम कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय का किस प्रकार प्रयोग करते हैं। आइए अब अपने पाठ के माध्यम से हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रत्ययों का प्रयोग कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम इसमें संस्कृत का अनुवाचन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हिंदी में इसका अनुवाद कैसे है। राधा और रमा और उमा, इसमें 4 मित्र होते हैं जो आपस में वार्तालाप करते हैं कि एक चलचित्र देखने के लिए जाने के लिए। चलचित्र का अर्थ होता है एक फिल्म, यानी कि मूवी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसका अध्ययन करने के, उसको देखने के लिए ये लोग जाते हैं। तो आपस में किस प्रकार से बातचीत करते हैं और किस प्रकार उनके ही वाक्यों के अंदर, शब्दों के अंदर किस प्रकार प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, वो आप अब देखिए। राधा, अहम चलचित्रम द्रष्टुम इच्छामि, किम त्वम अपि मया सह चलिष्यसि। रमा, न अहम तो नाटकम द्रष्टुम इच्छामि। राधा, अहम जानामि त्वं मां विना न गमिष्यसि, नाटकम दृष्ट्वा किम करिष्यसि। आवां श्वः चलचित्रं द्रष्टुं गमिष्यावः। उमां, युवां कुत्र गन्तुम् इच्छत। उभौ, यानी दोनों कहते हैं, अधुना आवां गृहं गन्तुम् इच्छावः। उमा कहती है, अहम क्रीडितुम् इच्छामि, युवां मया सह उद्यानं चलतम्।
तत्र क्रीडित्वा गृहं गच्छतम्। अब देखिए इसके अंदर वो वार्तालाप करेंगे, तो अब हम किस प्रकार से उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। राधा, अहम चलचित्रम द्रष्टुम इच्छामि। अहम, राधा कहती है कि अहम अर्थात मैं, चलचित्रम यानी फिल्म, द्रष्टुम यानी देखने के लिए चाहती हूँ, यानी कि मैं एक फिल्म देखना चाहती हूँ। किम त्वम अपि मया सह चलिष्यसि, क्या तुम भी मया यानी मेरे साथ चलोगी। रमा, न अहम तो नाटकम द्रष्टुम इच्छामि। नहीं नहीं, अहम यानी मैं, तू का अर्थ होता है तो, मैं तो नाटक देखने जाऊंगी की इच्छा करती हूँ। राधा, अहम जानामि त्वं मां बिना न गमिष्यसि। राधा कहती है अहम जानामि अर्थात मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बिना नहीं जाओगी। नाटकम दृष्ट्वा किम करिष्यसि, नाटक देखकर, दृष्ट्वा, देखो इसमें दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया है कि नाटक देखकर किम करिष्यसि, क्या करोगी। आवाम श्वः चलचित्रम द्रष्टुम गमिष्यावः। आवाम अर्थात हम दोनों, श्व यानी कल, ये एक अव्यय है श्व जिसका अर्थ होता है टुमारो, लाइक कल, आने वाले कल को बोलते हैं। चलचित्रम द्रष्टुम गमिष्यावः, फिल्म देखने के लिए जाएंगे, यानी कि द्रष्टुम यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया है। एक ही वाक्य के अंदर आपने देखा कि दृष्टवा और द्रष्टुम दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग एक ही धातु के अंदर किया गया है। उमा, युवाम कुत्र गंतुम इच्छतः, तुम दोनों कुत्र यानी कहाँ, गंतुम यानी जाने के लिए इच्छा रख रही हो। उमा कहती है, उभौ का अर्थ होता है उन दोनों से पूछ रही है क्योंकि उमा, तो अधुना वा आवाम गृहम गंतुम इच्छा वा। अधुना यानी अब हम दोनों घर जाना चाहते हैं, यानी गंतुम घर जाने के लिए इच्छा कर रहे हैं। उमा, अहम क्रीडितुम इच्छामि, मैं तो खेलने के लिए इच्छा कर रख रही हूँ, मैं तो खेलना चाहती हूँ। युवाम मया सह उद्यानम चलतम, क्या तुम मेरे साथ उद्यान चलोगे। तत्र क्रीडत्वा गृहम गच्छतम, वहाँ खेल कर, क्रीड धातु प्लस कत्वा प्रत्यय का यहाँ प्रयोग किया गया है, यानी खेल कर, जैसे हम पढ़ कर, तो ऐसे यहाँ पर क्रीडत्वा में खेल कर, गृहम यानी घर को, गच्छतम यानी जाना। राधा कहती है न अहम तु चलामि मम अनुजः कथां श्रोतुम इच्छति। रमा, त्वं धावितुं न इच्छसि अतः एव कथिष्यसि। राधा, न गृहं गत्वा अहं पाठयिष्यामि। राधा उत्थाय गच्छति, पुनः आगत्य च वदति। राधा, अस्तु अहं क्रीडित्वा एव गमिष्यामि। रामा, धन्यवादः, आगच्छ आवां क्रीडावः। राम, उमा, वयं सर्वा क्रीडिष्यामः, खेलित्वा गृहं गमिष्यामः, रात्रौ पाठं स्मृत्वा भोजनं च खादित्वा सुपिष्यामः। अब आपने देखा कि छोटे छोटे सेंटेंस में किस प्रकार प्रत्यय का प्रयोग करके इन वाक्यों को कितना रोचक बनाया गया है। आइए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। राधा, न अहम तो चलामी, नहीं नहीं मैं तो जा रही हूँ, मैं तो चल रही हूँ, यानी कि वो नहीं खेलना चाह रही थी। मम अनुजा कथाम श्रोतुम इच्छति, मम अनुजः, अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, मेरा अनुज कथाम यानी कथा को सुनना चाहता है। राधा, रमा कहती है त्वं धावितुम न इच्छसि अतः एव कथिष्यसि, तुम दौड़ने के लिए दौड़ना नहीं चाहती हो, अब उद्यान में जाओगी तो खेलोगी तो दौड़ोगी, तो कहती है तुम दौड़ना नहीं चाहती हो अतः एव कथिष्यसि, इसीलिए ऐसा कह रही हो। राधा, न घृत्वा गत्वा अहम पठिष्यामि, अब वो कहती है नहीं नहीं, गृहम यानी घर को, गत्वा यानी जाकर, इसमें गम धातु प्लस कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो जाकर मैं पढ़ूंगी। राधा उत्थाय गच्छति, राधा उठकर जाती है और पुनः आगत्यते च वदति, और पुनः वापस आकर बोलती है। राधा, अस्तु अहम क्रीडित्वा एव गमिष्यामि, अहम यानी मैं खेल कर ही जाऊंगी। रमा कहती है धन्यवाद, आगच्छ आवाम क्रीडावः, आओ हम दोनों खेलते हैं। उमा, वयम सर्वः क्रीडिष्यामः, हम सब खेलते हैं। खेलित्वा यानी खेल कर, गृहं गमिष्यामः, घर जाते हैं। रात्रौ पाठं स्मृत्वा भोजनं च खादित्वा सुप्यामः, रात्रौ यानी हम दोनों रात्रि में
पाठम स्मृत्वा, स्मृत्मा का अर्थ होता है, स्मृ धातु में इसका अर्थ लिया गया है याद करना, और इसमें कर्ता प्रत्यय का प्रयोग किया है, यानी पाठम स्मृत्वा यानी पाठ को याद करके, और क्योंकि च बीच में लगा है तो भोजन खादित्वा, और भोजन खाकर, खाद प्लस कत्वा प्रत्यय, तो भोजन खाकर सुपिष्यामः, हम सोएंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार धातुओं के अंदर कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्ययों का प्रयोग करके एक छोटे से वार्तालाप को कितना रोचक और आनंददायक बनाया गया है। प्रत्ययों के द्वारा हम भाषा शैली को और भी सुंदर बना सकते हैं। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।